अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी। आज जो टॉपिक है वो हम जो जदीद मकतब फ़िक्र हैं, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, जो कहते थे कि हम अफादे की अददी नुमाइश नहीं कर सकते, यूटिलिटी का नॉट बी मैयर्ड, उस उनों का हम कानून पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कानून है ये। तकरीबन हर साल बीएससी फर्स्ट ईयर में ये लाजमी आता है। तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट का ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट का कानून, जिसको हम क्या कहते हैं जी? इनडिफरेंस कर्व। या इसको हम बोलते हैं अदम तरजीह। अब हमने इसमें अफादे को मैयर नहीं करना, ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट जो इकोनॉमिस्ट थे, एजवर्थ, प्रेटो, एलन हिक्स, जे.आर. हिक्स, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसको हम बेसिकली ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने, ऑर्डिनल अप्रोच। और जो हमने पीछे कानून पढ़े थे दो, उसको हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है? ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच, मतलब इसका वही है। यानी कि जो मैंने आपको समझाया था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है उनको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। तो हमने इसमें इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका नाम है उसको समझते हैं। क्या लिखा है कि अदम, अदम का मतलब नहीं, अदम का मतलब नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, और तरजीह का मतलब क्या होता है? फ़ौक़ियत, फ़ौक़ियत, तरजीह देना, किसी को किसी के मुकाबले में तरजीह देना, फ़ौक़ियत देना, अल्लाह समझना। तो अदम तरजीह है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि तरजीह कोई नहीं है इसमें। एक बात ये याद रख लें। अब इधर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश। ये लिखा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फ़र्क। ठीक हो गया, फ़र्क होता है डिफरेंस का मतलब। अगर मैं इनडिफरेंस कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? फ़र्क कोई नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया सेम। अब ये याद रख लेना है आपने। अदम तरजीह का मतलब तरजीह नहीं, इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ? सेम ख़त। तो इस सेम ख़त का मतलब क्या है? अब इसको मैं, इसकी तारीफ़ है ना, मैं लिखने लगा हूँ अलग अलग करके, या पहले इसके मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले अशिया को जोड़ों की शक्ल में ख़रीदना है, ये याद रखें। हमने क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? अशिया को जोड़ों की शक्ल में ख़रीदना है, ये याद रख लें। अशिया को जोड़ों की शक्ल में हमने ख़रीदना है। जितने भी हमने जोड़े ख़रीदने हैं वो सारे सारफ को यकसा तस्कीन देंगे, ये भी याद रख लेना है आपने। जितने भी हमने जोड़े ख़रीदने हैं वो सारफ को क्या देंगे? यकसा तस्कीन देंगे। सारफ जोड़े सारफ को यकसा तस्कीन देंगे। ठीक हो गया। दूसरा, तीसरा, एक जोड़ा किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देगा। जब सारे जोड़े सारफ को यकसा तस्कीन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जोड़ा किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देगा। अब जोड़े कौन से हैं? जोड़ों की शक्ल में ख़रीदना क्या है? मतलब हमने आम और सेब या किसी भी चीज़ का जोड़ा बना लेना है, और हमारे पास पैसे होंगे, उन पैसों से हमने जोड़े की शक्ल में चीज़ें ख़रीदनी है, ये याद रख लेना है। जब जोड़े की शक्ल में चीज़ें ख़रीदेंगे तो क्या होगा
सारे जोड़े सारफ को यकसा तस्कीन देंगे और एक जोड़ा किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देगा, बल्कि इनके मबैन गैर जानबदार होगा। गैर जानबदार का मतलब क्या है? बिल्कुल न्यूट्रल होगा। क्योंकि अगर तो मुझे एक जोड़ा ज़्यादा तरजीह दे रहा है, दूसरा कम दे रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा? उस जोड़े को छोड़ दूँगा, दूसरे जोड़े की तरफ चला जाऊँगा। तो जब मुझे सारे ही जोड़े यकसा तस्कीन दे रहे हैं, तो क्या मैं एक जोड़े को छोड़ कर दूसरे जोड़े पर जाऊँगा? मैं कोई भी ले सकता हूँ, क्योंकि सारफ को वो सारे जोड़े यकसा तस्कीन दे रहे हैं। समझ आ गई है? अब इसकी मैं इसी चीज़ को मैं कंबाइन लिखने लगा हूँ कि अदम तरजीह के ख़त से मुराद क्या होता है। इंग्लिश में लिखता हूँ, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गेव सेम लेवल ऑफ विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि मुख्तलिफ कम्बिनेशंस, दो चीज़ों का मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम लेंगे जो हमें यकसा तस्कीन देंगे। ये इसकी तारीफ़ है। आप ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक करेगा वो तारीफ़ आपकी। समझ आ गई है इसकी कि अशिया को जोड़ों की शक्ल में ख़रीदना है और वो जोड़े सारफ को यकसा तस्कीन देंगे। एक जोड़ा किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देगा, बल्कि उनके मबैन गैर जानबदार होगा, न्यूट्रल होगा, आज़ाद होगा। किसी भी जोड़े को वो ख़रीद सकता है, ले सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसका बनाएंगे स्केजुअल। स्केजुअल इसको कह लें या गोशवारा कह लें। अब देखें, स्केजुअल में हमने सबसे पहले लेने हैं जी अशिया के जोड़े एक दूसरे नंबर पर। अब जोड़े किस किस चीज़ के होंगे? मैं आम और केला, इसका ये एक जोड़ा मैंने बना लिया और आगे मैंने ना तस्कीन का मेयार चेक करने लगा हूँ। तस्कीन का मेयार मतलब क्या कि सारे जोड़े वो क्या सारफ को यकसा तस्कीन दे रहे हैं या कि नहीं दे रहे। अब देखें इधर, इस गोशवारे को समझने की ज़रूरत है। तो ये मेरे पास हो गए जी 4 जोड़े। वैल्यूज़ मैं इस पर पुट कर देता हूँ। ये हो गया जी सबसे पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये हो गया जी चौथा जोड़ा। देखें, पहले जोड़े में एक आम है और 10 केले हैं लिए हमने। तो अब हमने अब सोचा ये है कि मैंने ना मेरे पास जितनी भी इनकम है, तो मैंने अब कहा कि मैंने ना अब आम की एक इकाई को मैं बढ़ाना मकसूद कर लिया कि मैंने ना आम की एक इकाई को बढ़ाना है, क्योंकि मुझे आम की ज़्यादा ज़रूरत है। जब आम की मुझे ज़रूरत ज़्यादा होगी, उसकी एक इकाई को बढ़ाऊँगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली केले की कुछ इकाइयों को कम करना पड़ेगा। जितनी देर तक हम केले की कुछ इकाइयों को कम नहीं करेंगे, उतनी देर तक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। रहेगा या कि नहीं रहेगा बताएं? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर मैं आम की एक और इकाई को बढ़ाऊंगा, तो मुझे फिर कुछ ना कुछ केले की इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो मैं जैसे जैसे आम की इकाई को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मैं केले की कुछ इकाइयों को कम करता जाऊंगा, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। मिसाल एक और दे देता हूँ उसकी मैं। अगर मैं ये जो मैं इधर गोशवारा बनाने लगा हूँ, ये ठीक नहीं है, मतलब समझाने के लिए। अगर मिसाल के तौर पर आम 1 2 3 अगर 4 हैं और केले मेरे पास है 12 14 16, ये मेरे पास हो गए जी केले का एक, मतलब इन दोनों का एक नया गोशवारा बना दिया। ये 1, ये 2, ये 3, ये सिर्फ फर्जी है, ठीक ऊपर वाला ही। अब बताएं, केले 1 है और आम 1 है और केले 10 हैं। इधर मैंने जैसे ही आम की इकाई को बढ़ाया, उधर से मैंने केले की इकाई को ऑटोमेटिकली ज़्यादा कर दिया। खुद किया मैंने, ये समझाने के लिए। मैंने आम केले की इकाइयों को ज़्यादा कर दिया और बढ़ाया और ज़्यादा कर दिया और बढ़ाया और ज़्यादा कर दिया। अब मुझे बताएं, इन चारों जोड़ों में से सबसे ज़्यादा तस्कीन कौन सा जोड़ा दे रहा है? ये आखिरी दे रहा है, आखिरी जोड़ा।
दे रहा कि नहीं, क्योंकि इधर मुझे 4 आम मिल रहे हैं और 16 केले दस्तयाब है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा तस्कीन कौन सा दे रहा है, ये आखिरी जोड़ा दे रहा है। तो अभी हमने तारीफ में क्या पढ़ा है कि हमने जोड़े सारफ को यकसा तस्कीन देंगे, एक जोड़ा किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देगा। जब तरजीह नहीं देगा तो ये तो इधर तरजीह दे रहा है। तरजीह कैसे दे रहा है, क्योंकि मैंने उधर से कइयाँ बढ़ाई, साथ में केले की भी कइयाँ को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा तस्कीन का मेयार ये दे रहा है। हालांकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो हमें सारे जोड़े यकसा तस्कीन देंगे उतनी देर तक नहीं दे सकते सारे जोड़े यकसा तस्कीन, जितनी देर तक हम एक इकाई को बढ़ाएंगे और दूसरी ऑटोमेटिकली कम नहीं कर देते। मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने जैसे जैसे एक इकाई बढ़ानी है दूसरी कम करनी पड़ेगी। कम क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले मान के चलना है कि हमारे पास ज़राए महदूद हैं, हम दोनों चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहेगी। फिर ये कानून गलत साबित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इतलाक ही नहीं होगा। ठीक है, तो महदूद ज़राए, इकनॉमिक्स का मुकदमा ही क्या है कि हमारे पास ज़राए महदूद होंगे, हमने अपने महदूद ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करना होता है। तो ये इसका हो गया जी स्केड्यूल। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ इन दोनों चीज़ों का, आम और केले का हमने बनाना है ग्राफ। एक और बात बता दूं, जब पेपर में जब भी हमने स्केड्यूल बनाना है तो उसकी आपने वजाहत लाजमी करनी है, ये भूलना नहीं है। स्केड्यूल की भी वजाहत करनी है और साथ में ग्राफ की भी वजाहत करनी है। ओ एक्स महवर पर हम लेंगे आम, ओ वाई महवर पर हम लेंगे केले। 2, 4, 6, 8, 10 केले ले लिए, 1, 2, 3, 4 आम ले लिए। 1 और 10 को मिलाना है, बिल्कुल सामने नुक्ता लगा दें। फिर 2 और 6 को मिलाना है, फिर 3 और 3 को, 4 और 1 को, इन सब को आपस में मिला दें। तो ये देख लें, ये बन गया जी हमारा इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, अदम तरजीह का खत तैयार हो गया। ठीक हो गया, ये तो था हमारा इनडिफरेंस कर्व का खत। इसको मतलब इसकी वजाहत जो करनी है अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। तो यानी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा दिया कि ऐसे इसको अपनी मर्ज़ी से यानी कि आप इसको लिख सकते हैं। अब देख लें कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हो गया, अदम तरजीह का मतलब अब क्या हो गया कि फोकियत नहीं दे रहा इस खत में। और इधर इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हो गया कि सेम खत बनाने लगे, यानी कि इस नुक्ते जितने भी निकात बनाए हैं ये वाले 4, इस नुक्ते के ऊपर सारफ जो है वो बिल्कुल आज़ाद है। सारफ के जितने भी जोड़े हैं वो सारफ को यकसा तस्कीन दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या है जी, टॉपिक है MRS जिसको हम बोलते हैं। ये बिल्कुल इसके साथ होगा, मैं बताता जाऊंगा कि किस कौन कौन से टॉपिक इसके साथ लिखना है। MRS का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन